संभल में पेड़ काटने के बाद नए कुएं की जो खुदाई है वो शुरू हो चुकी है। कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और ये कहा कि संभल को उसकी ऐतिहासिक विरासत लौटाई जा रही है। संभल को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करना है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से सुनवाते हैं आपको। आज मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संभल में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा संभल में आज आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं और क्यों आज आपका ये दौरा खास है संभल का? बेसिकली संभल में कई तरीके के कार्य चल रहे हैं, जिसमें से 5 कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं। 2 सुगम्य पुस्तकालय स्थापित हुए हैं, एक पौंसा ब्लॉक में और एक संभल में। तो दोनों सुगम्य पुस्तकालय बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए है, जिनको अभी तक हालांकि यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का स्कूल तो है, लेकिन जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो स्कूलिंग सिस्टम में हैं, उनमें से सेलेक्टेड लोगों को तो ट्रेन किया जाता था, लेकिन सभी के लिए नहीं था। ये पुस्तकालय उन बच्चों को जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनको ट्रेन करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा और उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज जिनको ये समाज अपने ऊपर बोझ मानता है, वो कल को समाज के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक शुरुआत सुगम्य ज्ञान केंद्र के तौर पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी के सहयोग से की गई है, एक नई शुरुआत है। दूसरा 3 कार्य जो कंप्लीट हुए हैं अभी संभल में, वो एक तो आपने देखा 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा, जो संभल में पहली बार आप इस शहर में देख रहे होंगे। दूसरा सत्यव्रत पुलिस चौकी, जहाँ पे 250 कैमरे लगे हैं, उनके द्वारा पूरी चारों तरफ के एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है। 1300 कैमरे संभल में पूरे शहर में लगे हैं। इन कैमरों के द्वारा जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विकास कार्यों से लेकर जो साफ़ सफाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सघन मॉनिटरिंग हो। खासतौर से महिला सुरक्षा मिशन शक्ति चल रहा है, उसके दृष्टिकोण से सघन मॉनिटरिंग हो कि कहीं किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घटे और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सकें। जो आखिरी कार्य था जो अभी कंप्लीट होके हुआ है, वो है चक्की का पार्ट, जो संभल की ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था उस समय। ये कहा जाता है कि परमारों से उनका युद्ध हुआ था, जिसमें आला उदल परमारों की तरफ से लड़ रहे थे और उदल के द्वारा चक्की का पार्ट टांगा गया था। वो 2 वर्ष पहले बारिश में गिर गया था। उसको फिर से जिला प्रशासन ने नगर पालिका के सहयोग से उसको पुनर्स्थापित किया है, सौंदर्यीकरण उसका कराया और एक पहचान है वो संभल की, उस पहचान को कायम किया है। अभी हम एक तीर्थ पर खड़े हैं संभल में। जो तीर्थ का मतलब जो सरोवर थे, उन सरोवरों के किनारे सरोवरों की पूजा होती थी, उस दिन को तीर्थ कहा जाता था। और आपको पता है कि संभल तीर्थों का, कूपों का एक ऐसा शहर है जो अपनी विशिष्ट पहचान रखता है पूरी दुनिया में। उस पहचान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, उसके अनुरूप हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले जो शहर में जो तीर्थ हैं उनकी पहचान करके, शहर के बाहर जो तीर्थ हैं उन सब की पहचान की गई और उसके अनुरूप जो तीर्थ जिस तरीके का, उसी के अनुरूप उसको विकसित कर रहे हैं, जो संभल में विकास की एक नई दिशा, संभल के विकास को एक नई दिशा देगा, एक नया दृष्टिकोण संभल के प्रति पैदा करेगा। और जो संभल की इमेज पिछले 1 वर्ष पहले जिस तरीके से एक लोगों ने इमेज बनाई थी, उसमें बदलाव देगा और साथ ही साथ लोगों के लिए रोजगार का साधन भी ये बनेगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो सारे कार्य तीर्थों के, कूपों के और जितने हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके पूरे हो जाने के बाद संभल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र होगा। अच्छा सर, तीर्थ क्षेत्र का आपने जिक्र किया और डीएम साहब से हमारी बात भी इस विषय में होती रहती है। तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप किया जाना, ये कितना बड़ी चुनौती आपके लिए है और इसको लेकर मेनली क्या क्या फोकस आप लोग कर रहे हैं? देखिए, संभल को भविष्य की नगरी कहा गया है, क्योंकि ये मान्यता है कि कल की का अवतार संभल में होगा। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आज की स्थिति में उस पुरानी जो विरासत है और जो भविष्य की जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं। आज मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संभल में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा संभल में आज आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं और क्यों आज आपका ये दौरा खास है संभल का? बेसिकली संभल में कई तरीके के कार्य चल रहे हैं, जिसमें से 5 कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं। 2 सुगम्य पुस्तकालय स्थापित हुए हैं, एक पौंसा ब्लॉक में और एक संभल में। तो दोनों सुगम्य पुस्तकालय बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए है, जिनको अभी तक हालांकि यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का स्कूल तो है, लेकिन जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो स्कूलिंग सिस्टम में हैं, उनमें से सेलेक्टेड लोगों को तो ट्रेन किया जाता था, लेकिन सभी के लिए नहीं था। ये पुस्तकालय उन बच्चों को जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनको ट्रेन करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा और उनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज
जिनको ये समाज अपने ऊपर बोझ मानता है, वो कल को समाज के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक शुरुआत सुगम्य ज्ञान केंद्र के तौर पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी के सहयोग से की गई है, एक नई शुरुआत है। दूसरा 3 कार्य जो कंप्लीट हुए हैं अभी संभल में, वो एक तो आपने देखा 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा जो संभल में पहली बार आप इस शहर में देख रहे होंगे। दूसरा सत्यव्रत पुलिस चौकी जहां पे 250 कैमरे लगे हैं, उनके द्वारा पूरी चारों तरफ के एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है। 1300 कैमरे संभल में पूरे शहर में लगे हैं। इन कैमरों के द्वारा जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि विकास कार्यों से लेकर जो साफ़ सफाई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सघन मॉनिटरिंग हो, खासतौर से महिला सुरक्षा मिशन शक्ति चल रहा है, उसके दृष्टिकोण से सघन मॉनिटरिंग हो कि कहीं किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घटे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सकें। जो आखिरी कार्य था जो अभी कंप्लीट होके हुआ है वो है चक्की का पाट, जो संभल की ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय ये कहा जाता है कि परमारों से उनका युद्ध हुआ था, जिसमें आला उदल परमारों की तरफ से लड़ रहे थे और उदल के द्वारा चक्की का पाट टांगा गया था। वो 2 वर्ष पहले बारिश में गिर गया था, उसको फिर से जिला प्रशासन ने नगर पालिका के सहयोग से उसको पुनर्स्थापित किया है, सौंदर्यीकरण उसका कराया और एक पहचान है वो संभल की, उस पहचान को कायम किया है। अभी हम एक तीर्थ पर खड़े हैं संभल में, जो तीर्थ का मतलब जो सरोवर थे, उन सरोवरों के किनारे सरोवरों की पूजा होती थी, उस दिन को तीर्थ कहा जाता था। और आपको पता है कि संभल तीर्थों का, कूपों का एक ऐसा शहर है जो अपनी विशिष्ट पहचान रखता है पूरी दुनिया में। उस पहचान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया था और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, उसके अनुरूप हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले जो शहर में जो तीर्थ हैं उनकी पहचान करके, शहर के बाहर जो तीर्थ हैं उन सब की पहचान की गई और उसके अनुरूप जो तीर्थ जिस तरीके का उसी के अनुरूप उसको विकसित कर रहे हैं, जो संभल में विकास की एक नई दिशा, संभल के विकास को एक नई दिशा देगा, एक नया दृष्टिकोण संभल के प्रति पैदा करेगा और जो संभल की इमेज पिछले 1 वर्ष पहले जिस तरीके से एक लोगों ने इमेज बनाई थी उसमें बदलाव देगा और साथ ही साथ लोगों के लिए रोज़गार का साधन भी ये बनेगा। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो सारे कार्य तीर्थों के, कूपों के और जितने हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं उनके पूरे हो जाने के बाद संभल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र होगा। अजय सर, तीर्थ क्षेत्र का आपने जिक्र किया और डीएम साहब से हमारी बात भी इस विषय में होती रहती है। तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप किया जाना ये कितना बड़ी चुनौती आपके लिए है और इसको लेकर मेनली क्या क्या फोकस आप लोग कर रहे हैं? देखिए, संभल को भविष्य की नगरी कहा गया है क्योंकि ये मान्यता है कि कल्कि का अवतार संभल में होगा। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आज की स्थिति में उस पुरानी जो विरासत है और जो भविष्य की जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं। आज मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं संभल में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा संभल में आज आपके क्या क्या कार्यक्रम हैं और क्यों आज आपका ये दौरा खास है संभल का? बेसिकली संभल में कई तरीके के कार्य चल रहे हैं, जिसमें से 5 कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं। 2 सुगम्य पुस्तकालय स्थापित हुए हैं, एक पौसा ब्लॉक में और एक संभल में। तो दोनों सुगम्य पुस्तकालय बेसिकली दिव्यांग बच्चों के लिए है, जिनको अभी तक हालांकि यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का स्कूल तो है, लेकिन जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो स्कूलिंग सिस्टम में हैं, उनमें से सेलेक्टेड लोगों को तो ट्रेन किया जाता था, लेकिन सभी के लिए नहीं था। ये पुस्तकालय उन बच्चों को जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनको ट्रेन करके उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा और उनसे बहुत सारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज जिनको ये समाज अपने ऊपर बोझ मानता है, वो कल को समाज के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक शुरुआत सुगम्य ज्ञान केंद्र के तौर पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी के सहयोग से की गई है, एक नई शुरुआत है। दूसरा 3 कार्य जो कंप्लीट हुए हैं अभी संभल में, वो एक तो आपने देखा 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा जो संभल में पहली बार आप इस शहर में देख रहे होंगे।